शुरुआत भोपाल से कर लेते हैं। बड़ी खबर, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का मामला है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान इस पूरे मामले पर अब सामने आया है। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से चर्चा की है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर जल्द कोई फैसला आएगा। 2 घंटे में फैसला देने का आश्वासन दिया है। सिंघार ये कह रहे हैं 2 घंटे कांग्रेस इंतजार करेगी, उसके बाद हाईकमान फैसला लेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने से जुड़ा हुआ है पूरा मामला और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। आज मिला चुनाव आयुक्त को विस्तृत में मनु संघवी जी, तनखा जी, सभी ने आज जानकारी दी, वेणुगोपाल जी, मीनाक्षी जी। और जिस प्रकार से कहा गया है कि भाई 2 साल से ज्यादा के केस की जानकारी देना है। पहली बात तो मीनाक्षी जी पे केस नहीं है, कोर्ट ने जो संज्ञान लिया एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर संज्ञान लिया, लेकिन सिर्फ सूचना दी। सूचना के बाद ये सेकंड स्टेप होता है कि हम इस पर संज्ञान ले कि नहीं ले, लेकिन जब संज्ञान नहीं लिया तो केस तो रजिस्टर्ड होना दूर की बात है। तो ये कानून है, ये नियम है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने इसको विस्तृत से सुना समझा, 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर निर्णय देंगे। उमंग सिंघार का बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 घंटे का इंतजार कांग्रेस कर लेगी, उसके बाद हाईकमान ही इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेगा। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से चर्चा की है। उमंग सिंघार कह रहे हैं मीनाक्षी नटराजन की नामांकन को लेकर जल्द कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। 2 घंटे में फैसला देने का आश्वासन दिया है। 2 घंटे में कांग्रेस इंतजार 2 घंटे तक कर लेगी, उसके बाद जो है हाईकमान इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेगा, आगे क्या कुछ करना है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का इस पूरे मामले को लेकर जो है बयान अब सामने आया है और 2 घंटे इंतजार करने को तैयार हैं उमंग सिंघार। उसके बाद कह रहे हैं कि हाईकमान जो है वो इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेगी, आगे क्या करना है, आगे क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की इस पूरे मामले में रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद अब आपको बता दें आज विरोध जो है वो कांग्रेस का देखने को मिल रहा है और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि अब बयानबाजी भी इस पूरे मामले में तेज हो चुकी है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। अब चुनाव आयोग जो है इस पर के बाहर के नेताओं ने धरना दे दिया है और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। बीजेपी ने जहां इसे सत्य की जीत बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे सीट चोरी कहा है। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत कई पार्टी के नेता नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा कर्मियों से दरवाजा खोलने के लिए कहा। उनका कहना था कि वो अपनी याचिका देने के लिए आए हैं। उसके बाद पार्टी नेता कुछ समय के लिए वहां धरने पर बैठ गए। तो अलग अलग नेता इस पूरे मामले को लेकर धरने पर भी बैठे हुए हैं। अब उमंग सिंघार का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। 2 घंटे इंतजार करने को तैयार है और कह रहे हैं कि उसके बाद ही जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो चलिए सीधे भोपाल चलते हैं। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजी तेज हो गई है। मीनाक्षी नटराजन को लेकर विरोध तो एक तरफ देख ही रहे हैं, उमंग सिंघार का बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि 2 घंटे का समय आश्वासन उन्हें कहीं ना कहीं मिला है, 2 घंटे इंतजार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है हाईकमान ही फैसला करेगा इस पूरे मामले में क्या करना है। डिटेल्स आपसे जानेंगे। जो पेपर लीक के कारण पूरे सिस्टम का शिकार हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली में चुनाव आयोग से कांग्रेस के डेलीगेशन की मुलाकात हुई, 10 सदस्य गए थे, उनकी चर्चा हुई। उसके बाद ये जो नामांकन पर जो मामला है उस पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग ने ही 2 घंटे का समय दिया है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे थे कि 2 घंटे हम देख रहे हैं कि क्या होता है, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, कोर्ट जाएंगे या फिर वो कहाँ जाएंगे, क्या क्या अगला कदम होगा, वो ये हाईकमान तय करेगा। क्योंकि मीनाक्षी नटराजन
नटराजन का जो नामांकन निरस्त हुआ है उसमें उसे लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें खलबली मची हुई है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की पसंद की कैंडिडेट थी और उनका नामांकन निरस्त हो जाना ये बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। और अब वो एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये उपवास चल रहा है, करीब 4 घंटे ये उपवास चलेगा, 4 बजे तक। 12 बजे से ये उपवास पर पूरी कांग्रेस बैठी है, पीसीसी चीफ बैठे हैं और प्रभारी चौधरी भी, हरीश चौधरी भी यहाँ पहुंच गए हैं। तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, सारे वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी लगातार उपवास पर बैठे हुए हैं। विधायक यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, ऐसी क्या मजबूरी हो रही है, उपवास पर बैठ रहे हैं, ये सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है दबाव बनेगा, कुछ फैसला आपके पक्ष में आएगा? देखो, मैं सबसे पहले कहूंगा कि हमारे देश का कल जो हुआ वो सबसे बड़ा काला दिन रहा। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नोटिस के आधार पर राज्यसभा फार्म कैंसिल कर दिया जाता है, तो यह एक दुर्भाग्य है। कल ही जब फार्म भरे, राजस्थान में ही भरा, जो कि एक भाजपा के सदस्य ने भरा है राज्यसभा का, उसमें एफआईआर भी है, दर्ज भी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, निश्चित नोटिस के अगर कोई एफआईआर नहीं है। प्री प्लानिंग से उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने विरोध जो है देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने ही 2 घंटे का समय दिया है। नजर बनाकर रखिएगा अंकुश, देखेंगे कि 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है और अब उस फैसले पर नजर टिकी हुई है। फैसले के बाद क्या कुछ अब कांग्रेस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।